ये हो रहा हो। तो आज हम लोग का पहला दिन का फर्स्ट टर्म में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ पार्ट सीखे थे, लेकिन अभी तक हम लोग का एसी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब से एसी स्टार्ट होगा। तो एसी पीसीबी जाने से पहले हम लोग को एसी का फंडामेंटल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है। ये पीसीबी क्यों होता है एसी में, इसका क्या रोल है। पहले हम लोग को ये जानना है कि नॉर्मल एसी में, मतलब नॉन इन्वर्टर एसी में पीसीबी क्या काम करते हैं, और अभी जो इन्वर्टर पीसीबी आ गया है उसमें एक्स्ट्रा पीसीबी देने का क्या जरूरत है। नॉर्मली भी तो एसी चल रहा था, ठंडा भी हो रहा था, सब कुछ तो हो रहा था। तो ये इन्वर्टर में इतना और भी एक्स्ट्रा पीसीबी क्यों लगाया गया है, इसका क्या रोल है, और इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है, ये भी हम लोग को जानना है। तो पहले हम लोग को ये देखना है क्या कोई भी कूलिंग सिस्टम, हम लोग का एसी हो या तो फ्रिज हो, वो तो कूलिंग का काम करते हैं। तो कोई भी हम लोग का जो कूलिंग सिस्टम वो कैसे होते हैं, उसका अंदर क्या क्या टूल्स रहते हैं, क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं जो हम लोग का नॉर्मल एटमॉस्फेयर को ठंडा कर देते हैं। मेनली क्या होता है ठंडा करने के लिए, कंप्रेसर, गैस, रेफ्रिजरेंट। कंप्रेसर का क्या काम है, गैस को रिसाइकलिंग, प्रेशर से गैस को, रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर बनाना है, गैस को हाई प्रेशर में फ्लो करवाना है, रोटेट। ठीक है। तो ये जो कंप्रेसर मतलब एक प्रेशर क्रिएट करने का चीज है ये कंप्रेसर। गैस तो नॉर्मली हम लोग का सिलेंडर का अंदर भी प्रेशर में रहता है, और जब गैस को हम लोग बाहर निकालते हैं तो जब हम लोग हाथ में लगते हैं तो पानी जैसा हो जाता है ना फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो उड़ जाता है। तो जब गैस सिलेंडर के अंदर है वो हाई प्रेशर में ऑलरेडी है, जब बाहर निकलते हैं तो पानी बन जाता है, वेपर बन जाता है। लेकिन गैस अंदर में गैस टाइप से ही फॉर्मेशन है, बाहर जब आते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेयर में वो पानी का बराबर आ जाता है ऐसे। तो हम लोग का कंप्रेसर के अंदर भी गैस भरा हुआ रहता है, उस गैस तो कंप्रेसर के अंदर है। कंप्रेसर के अंदर क्या रहता है, एक टाइप का मशीन है जो प्रेशर जनरेट करते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, कंप्रेसर के अंदर जो गैस है उसको हाई स्पीड में हाई प्रेशर जनरेट करेगा, वो एक पाइप के थ्रू बाहर भेजेगा। कौन सा पाइप का थ्रू बाहर भेजेगा, वो पहले जाएगा कौन सा सेक्शन में, डिस्चार्ज। एक कंप्रेसर का कम से कम 2 आउटपुट मिलता है, मतलब अंदर से बाहर 2 पाइप आउटपुट मिलता है, साथ में और एक मिलते हैं, 3 मिलते हैं, जिसके अंदर 2 का मेन रोल होता है रनिंग कंडीशन में, और एक जो रहता है ये हम लोग टेक्नीशियन का काम पे आते हैं, रिपेयर करना है। तो मेन जो 2 पॉइंट आउटपुट हो रहा है पाइप, इसमें से एक से गैस आउटपुट होता है और वो घूम के दूसरे रूट से इनपुट हो जाता है। कंप्रेसर का अंदर तो बाहर से कोई गैस नहीं जाते या नहीं आते भी है, क्योंकि वो एकदम लिमिटेड गैस है जो पहले से भर के उसके अंदर दिया जाता है, वही रोटेशन होता है। रोटेशन कैसे होता है, जब कंप्रेसर चालू होता है तो उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसी हाई प्रेशर से वो डिस्चार्ज पाइप थ्रू निकलते हैं। पहले कौन सा सेक्शन में जाते हैं, कंडेंसर कॉइल में जाते हैं। ये कंडेंसर कॉइल कहां पे रहते हैं, कंप्रेसर कहां पे रहते हैं, आउटडोर में। तो कंप्रेसर अगर आउटडोर में है तो उसका नजदीक मिलेगा कंडेंसर, क्योंकि कंप्रेसर से डिस्चार्ज पाइप थ्रू पहले कंडेंसर पे इनपुट होगा, जो बाहर जाली लगा हुआ है कॉपर का, बहुत लंबा जाली मैं दिखाऊंगा। तो पहले उस कंडेंसर, उसका नाम है कंडेंसर, वहीं पे घूमते हैं पहले।
बाद वहीं से आके हम लोग का इंडोर में आते हैं। आउटडोर इंडोर में देखेंगे दो पाइप आपको मिलेगा, एक थोड़ा मोटा, एक थोड़ा पतला। मोटा पाइप से जो हम लोग का कंप्रेसर से गैस निकल रहा है वो जो पास होता है, और पतला पाइप से वो इनपुट आता है इंडोर में, ठीक है। तो कंप्रेसर से हाई प्रेशर का जो गैस है वो पहले कंडेंसर पे इनपुट हुआ, लेकिन हम लोग का घर को ठंडा करना है, बाहर तो हम लोग का कोई रोल नहीं है। तो ये कंडेंसर होके जब हम लोग का इंडोर पे आ रहा है, इंडोर पे भी एक कॉइल है जो ठंडा करने का काम करता है, उसका क्या नाम है? इवापोरेटर या तो कूलिंग कॉइल बोलते हैं नॉर्मली। ये कंडेंसर से होके जो इवापोरेटर में इनपुट होगा, ये सीधा आके इनपुट नहीं होते, बीच में और एक क्या रहता है? नॉन इन्वर्टर सिस्टम में रहते हैं कैपिलरी ट्यूब, और इन्वर्टर सिस्टम में क्या रहता है? एक्सपेंशन वाल्व। क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी फुल डिजिटल सिस्टम पे चलते हैं, ठीक है। तो गैस का रोटेशन नॉर्मली ऐसे होते हैं। ये हम लोग का गैस है, ये रेड कलर में दिया हुआ है नॉर्मल जो गैस है। जब ये हाई प्रेशर से निकलते, मतलब कंप्रेसर से जब निकलते हैं तो ये रेड कलर में दिया हुआ है, और ये जब कंडेंसर होके जब निकलेगा तब वो थोड़ा लिक्विड फॉर्मेशन में आता है। और जब ये कैपिलरी, बीच में कैपिलरी रहते हैं, वो क्या करते हैं? ये नॉर्मली मानिए हम लोग का कंडेंसर का पाइप इतना मोटा है, लेकिन वो जब इंडोर की तरफ आएगा तब इसका फ्लो को क्लोज किया जाएगा, रोका जाएगा। मतलब ये जो कैपिलरी क्या होता है ना, एक साइड में मोटा पाइप इनपुट होता है और सामने साइड में एकदम पतला हो जाता है, मतलब और भी प्रेशर में जाएगा। ऑलरेडी हम लोग का कंप्रेसर प्रेशर दे रहा है, उसके बाद बड़ा पाइप में वो घूम रहा है, इंडोर पे जब आ रहा है तो उसको और भी पतला पाइप कर दिया जाता है ताकि गैस और भी कम पहुंचे, स्पीड में पहुंचे। उसके बाद वो जब कैपिलरी के बाद जब होता है तब से ये ठंडा होना स्टार्ट होता है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में एक्सपेंशन वाल्व का आउटपुट से ही ठंडा होना स्टार्ट होता है, उससे पहले गर्म हवा रहते हैं, हाई प्रेशर में रहते हैं, और कैपिलरी का ट्रांसफर होने के बाद वो लिक्विड फॉर्मेशन में आता है और धीरे धीरे ठंडा होते हैं। फिर यहीं पे तो फिर एक तो टोटल राउंड सिस्टम है ये देखिए, ये हम लोग का ये कंडेंसर कॉइल है, कंप्रेसर से ये आउटपुट हो रहा है, इधर से ये कंडेंसर है, इधर से रेड कलर में आउटपुट हो रहा है, कंडेंसर कॉइल में घूम रहा है हाई प्रेशर वेपर, क्योंकि अभी गैस ही निकल रहा है। कैपिलरी तक अभी भी हाई प्रेशर है, और यहीं पे कैपिलरी ट्यूब, ये एक टाइप का फिल्टर भी है, ठीक है। और यहीं से देखिए एकदम पतला करके एक ट्यूब लगा दी, जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ये ड्रायर, ये हम लोग का फ्रिज में कॉमनली मिलते हैं, इसमें भी सब जगह पे नहीं मिलेगा। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में ये ड्रायर भी नहीं मिलेगा, एक्सपेंशन वाल्व आ जाएगा। ये ड्रायर एक्चुअली फिल्टर का काम करता है। ये गैस में अगर कुछ लिक्विड या तो कुछ मोबाइल, ये मशीन के अंदर, ये इसके अंदर भी तो मोबाइल है इसमें, ये एक तो जनरेटर मशीन है, इसके अंदर तो मोटर घूमते हैं, चलते हैं। तो कोई अगर डस्ट आ जाए या तो लिक्विड आ जाए, इसको रोकने का काम ये करते हैं, ड्रायर करते हैं। उसके बाद कैपिलरी से इसी जाएगा से ही, ठीक है, लो प्रेशर लिक्विड वेपर, अभी तक क्या था, हाई प्रेशर नॉर्मल वेपर था, गैस था। कैपिलरी के बाद जब हम लोग का इंडोर का इवापोरेटर में इनपुट हो रहा है, यहीं पे इसी जाएगा से, देखिए लो प्रेशर, मतलब प्रेशर तो कम हो गया है, यहीं पे तो रोक दिया, इसको मुंह को तो ऐसे छोटा कर दिया। अभी गैस जितना फ्लो में जा रहा था, एक तो इधर से हाई प्रेशर दे रहा है, उसके बाद उसको रोक रहा है इधर, तो क्या होगा, यहीं से ये कैपिलरी ट्यूब का बाद से प्रेशर लो हो गया,
और अभी ये वेपर में बदलने लगा, वेपर में ये बदलने लगा। और ये जब यहीं से ही थोड़ा थोड़ा करके ठंडा होना शुरू होता है और पूरा इसका अंदर से ज्यादा, ये जो जितना ग्रीन है एकदम ब्लू, डीप ब्लू है, ये पूरा ठंडा एरिया है। तो इधर स्टार्ट हुआ है हाई प्रेशर वेपर, कंडेंसर कॉइल थ्रू कैपिलरी के बाद हो गया है लो प्रेशर लिक्विड वेपर। यहीं तक कोई लिक्विड का काम नहीं था। ये जब गैस जब अलग अलग प्रेशर में जाते हैं तो उसका भी नेचर भी बदल जाता है, ठीक है। तो ये वेपर यहीं से जब हम लोग का इवापोरेटर कॉइल में है तो कूलिंग कॉइल के अंदर फ्लो करेगा, तब ये ठंडा होता है। ये भी कॉपर कॉइल है, ठंडा होता है। और यहीं से जो आउटपुट होगा, इसका अंदर भी बहुत सारा लंबा कॉइल लगा हुआ है, बहुत कुछ दिखेगा। इतना कुछ रन होने के बाद जब आउटपुट होगा, फिर से वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। इस एरिया में टॉप एकदम ठंडा रहेगा इस जगह पे। उसके बाद धीरे धीरे मोटा पाइप आ जाएगा, ये आउटपुट इससे थोड़ा मोटा बन जाएगा। तो क्या होगा, फिर गैस जाने के लिए ज्यादा जाएगा मिल जाएगा उसको, थोड़ा बाहर का एटमॉस्फेयर से गर्म भी ले लेगा वो। तो इसी जगह से फिर से हल्का गर्म होना स्टार्ट होगा और फिर यहीं भी एंट्री ले लेगा। फिर कंप्रेसर क्या करेगा, उसी गैस को लेके फिर प्रेशर चेक करेगा, फिर यहीं पे भेजेगा हाई प्रेशर में, फिर लो होगा, ठंडा होगा, हल्का गर्म होगा, इनपुट ले लेगा। तो ऐसे ही ये पूरा एकदम सील किया हुआ पैकेज है। अगर लीक होगा तो सेकेंड में ये ठंडा होना बंद हो जाएगा। ये लीक नहीं होना, ये इसके अंदर ही ये घूमना है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या बताया, डिस्चार्ज पॉइंट। और जो इसमें इनपुट हो रहा है इसका नाम सक्शन पॉइंट, ठीक है। दो है, एक इनपुट है जो घूम के आ रहा है, ऑलरेडी तो इसमें स्टॉक है, गैस तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो पहले आउट होगा, इसीलिए इसका नाम है डिस्चार्ज, मतलब वो फेंक रहा है। और ये सक्शन इनपुट ले रहा है। तो कोई भी कूलिंग सिस्टम ऐसे ही चलते हैं, फ्रीज हो, एसी हो, डीप फ्रीज हो, कुछ भी हो। नॉर्मली अगर ठंडा करना है तो ये कंप्रेसर चाहिए, कंडेंसर चाहिए, कैपिलरी चाहिए, इवापोरेटर कॉइल, कूलिंग कॉइल चाहिए। तो मेन काम क्या हो रहा है, इसको चलाना कंप्रेसर को, क्योंकि ये जब तक एक्टिव नहीं होगा जैसे कि तैसे ही पड़ा रहेगा। बाकी ये सब मैकेनिकल पार्ट है। इसको जैसे आप, ये तो नॉर्मली कुछ काम करते नहीं है, इसका अंदर से फ्लो करवाया जाता है। ये लोग का तो कुछ काम नहीं है, काम तो करते हैं ये। तो हम लोग का मेन काम क्या होगा, ये मशीन को चालू करना है, कंप्रेसर को। ये मशीन अगर चालू हो जाएगा तो अपने आप ये सब काम चलते रहेगा। तो ये कंप्रेसर को चालू करना है और इसके लिए ही ये सर्किट की जरूरत है। बाकी किसी सिस्टम में वोल्टेज या करंट का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ही चलाना है और इसके लिए ही इतने सारा अरेंजमेंट है। तो जो नॉर्मल हम लोग का नॉन इन्वर्टर एसी था, उसमें भी कंप्रेसर है, इन्वर्टर सिस्टम में भी कंप्रेसर है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर हो गया है। वही कंप्रेसर है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल गया है। मेन क्या डिफरेंस हो रहा है इन्वर्टर और इन्वर्टर का, मेन डिफरेंस इसमें आ रहा है। नॉन इन्वर्टर में एसी कंप्रेसर रहता है और इन्वर्टर मोटर में डीसी कंप्रेसर रहता है। मेन डिफरेंस ये है, यूनिट कंजम्पशन कंप्रेसर वो, हाँ वो तो उसका बेनिफिट है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कंप्रेसर में। साइज जो हम लोग का नॉन इन्वर्टर एसी होता है, उसमें जो कंप्रेसर रहते हैं वो एसी पे चलते हैं, डायरेक्ट एसी पे चलते हैं, एसी मोटर। ये कंप्रेसर मतलब इसके अंदर मोटर ही है। नॉर्मल जो हम लोग फैन पंखा घूमते हैं वैसे ही मोटर सिस्टम ही है, और ये पे वाल्व लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है इसके अंदर। मोटर जनरेटर भी जैसे चलते हैं, वो भी तो पानी खींच के पानी फेंक देते हैं,
ये भी तो इधर से खींचते इधर फेंकते हैं, वही जनरेटर जैसे काम करते, मशीन जैसे काम करते हैं। तो नॉर्मल नॉन इन्वर्टर में डायरेक्ट एसी पे कंप्रेसर चलता था। इन्वर्टर सिस्टम में ये मोटर क्या बन गया, डीसी कंप्रेसर। लेकिन हम लोगों का सोर्स तो एसी का है, हम लोगों का सोर्स तो एसी का है, लेकिन कंप्रेसर को डीसी में कन्वर्ट करवाना है। इसके लिए ही हम लोग का आउटडोर पीसीबी अभी लगने लगा। ये क्या करते हैं, ये बाहर से एसी लेते हैं और डीसी कंप्रेसर के लिए डीसी बनाते हैं, जो नॉन इन्वर्टर में नहीं था। वो तो सीधा साधा एकदम मोटर जैसा है, 3 वायर का कनेक्शन है, सप्लाई दे देंगे, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग दे देंगे तो वो चलने लगते हैं। लेकिन इन्वर्टर में उसको डीसी सप्लाई देना है, वो भी बहुत क्रिटिकल तरीके से। वो नॉर्मल डीसी पे नहीं चलते हैं, मतलब उसको सप्लाई ग्राउंड दे देंगे चलेगा, ऐसा तो नहीं होता है। वो 3 फेज में चलते हैं। जो डीसी कंप्रेसर होता है वो 3 फेज डीसी में चलते हैं, 3 फेज। नॉर्मल डीसी का तो फेज न्यूट्रल होते ही नहीं है, प्लस माइनस होता है। एसी का न्यूट्रल और फेज होता है। और ये जो डीसी कंप्रेसर जो होगा उसमें 3 फेज का डीसी सप्लाई मिलेगा। यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, 3 फेज का एसी सुना, लेकिन ये 3 फेज का डीसी क्या है? ये 3 फेज का डीसी, यहीं पे बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ कंफ्यूजन भी है। ये एक्चुअली कौन सा वोल्ट में चल रहा है, और इन्वर्टर भी इसका नाम। नॉर्मल हम लोग का घर का इन्वर्टर क्या करते हैं, डीसी को एसी बनाता है। कम से इन्वर्ट करते हैं। हाँ, कम से ज्यादा हो तो इन्वर्टर हो गया है, कम से ज्यादा हो तो नॉर्मली आप बूस्ट कन्वर्टर भी बोल सकते हैं, कम वोल्ट को ज्यादा करते हैं, लेकिन वो तो कन्वर्टर है, इन्वर्टर तो नहीं है। इन्वर्टर मतलब क्या है, इन्वर्ट करना, पोलैरिटी को चेंज करना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कन्वर्टर में क्या होता है, लो को हाई करना, बूस्ट, हाई को लो करना, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर होता है ना, वो डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इन्वर्ट नहीं करते हैं। वो तो डीसी को एसी नहीं बदलते हैं ना। इन्वर्टर हम लोग वही इसको ही बोलते हैं जो एसी को डीसी बनाता है, डीसी को एसी बनाता है, तो इन्वर्ट करता है। टेम्परेचर के हिसाब से वो अपनी स्पीड को निर्धारित भी करता है। हाँ, वो तो मैं तो उसका फीचर्स तो मैं अलग से बताऊंगा, अभी तो सिर्फ क्या कहानी है वही बता रहा हूँ। तो ये जो कंप्रेसर है ये 3 फेज का डीसी वोल्ट में चलता है, 3 फेज का डीसी। नॉर्मल हम लोग का एसी 220 है, और जब हम लोग का पीसीबी के अंदर आते हैं, डीसी करने के बाद फिल्टर होते हैं, हम लोग को नॉर्मली 300 वोल्ट का डीसी मिलता है। ये जो फिल्टर कैपेसिटर होता है ना, ये फिल्टर कैपेसिटर में 300 वोल्ट का डीसी नॉर्मली बनता है। अगर 220 अगर इनपुट में होगा तो एक डीसी वोल्ट मिलते हैं। लेकिन इसको 3 फेज बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होते हैं उसका नाम ही इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। एसी को डीसी बनाया जाता है पहले ये फिल्टर से, फिर इस डीसी से एसी बनाया जाता है ये कंप्रेसर को रनिंग करने के लिए, इसीलिए इसका नाम है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो मेन डिफरेंस कंप्रेसर पे है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी तो क्या क्या बेनिफिट क्या मिलते हैं इन्वर्टर को मैं बाद में बता रहा हूं। तो अभी आ रहा हूं सीधा एक इंडोर यूनिट पे। ये जो पीसीबी दिख रहा है ये इंडोर यूनिट है। सर वो 3 फेज वाला मेरे को कंफ्यूजन हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया। 3 फेज अभी तो जब 3 फेज का सर्किट में जाएंगे तब पता चलेगा। ये तो मैंने आपको क्या बताया, क्या इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में डीसी कंप्रेसर यूज होता है। कंप्रेसर में आपको डीसी भी लिखा हुआ रहेगा,
लेकिन डीसी हो तो वो एसी को एसी कैसे बना रहा है, उसमें कॉन्फ्यूजन होगा, वो बाद में क्लियर होगा। एक्चुअल में टेक्नोलॉजी है डीसी, डीसी में कॉइल कैसे चलेगा? ये डीसी में हम लोग का पंखा ये चल सकता है? नहीं चलता ना। कॉइल के अंदर एसी जब बनेगा तब जाके मैग्नीट्यूड बनता है, मतलब जब स्विचिंग होगा। स्विचिंग से पहले तो मैग्नीट्यूड नहीं बनेगा, और मैग्नेट अगर नहीं बनेगा तो मोटर घूमेगा कैसे? तो एसी पल्स की जरूरत है, एसी पल्स की तो जरूरत है, लेकिन मोटर डीसी है। ये समझने में बहुत कंफ्यूजन होगा। मशीन बोल रहा है ये डीसी है, लेकिन सार्किट एसी बना रहा है 3 फेज का। इसमें टेक्निकली बोलने में बहुत दिक्कत है, ये आपको खुद पे खुद समझना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। आप अगर नॉर्मली मीटर से भी चेक करेंगे, आपको एसी भी शो होगा, डीसी भी शो होगा। ये अलग टाइप का नेचर है उसका। आप अगर इसका जो आउटपुट है, 3 आउटपुट होता है, यू डब्ल्यू, ये डीसी कंप्रेसर के लिए 3 आउटपुट होता है, यू भी डब्ल्यू। ये तीनों पॉइंट में आप अगर चेक करेंगे, आपको एक एक पॉइंट में एसी वोल्टेज पे भी आप चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्ट पे भी आप चेक कर सकते हैं, आपको वोल्टेज मिलेगा सेम। हाँ ना, अप डाउन मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा, अप डाउन मिलेगा। मतलब उसके अंदर एसी डीसी नेचर है। एक्चुअल में उसका पल्स जो जनरेट होता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, वो पीडब्ल्यूएम टाइप का फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। नॉर्मल साइन वेव जैसा, ये जो वेव है ये साइन वेव जैसा है। नॉर्मल जो हम लोग का वेव है ये साइन वेव जैसा है। लेकिन अभी ये बात ध्यान में रखिए, डीसी सिस्टम में हम लोग का जहां पे भी स्विचिंग होता है, वहीं पे हम लोग जो सिग्नल यूज करते हैं, ये कौन सा सिग्नल सिंबल है? स्क्वायर वेव है, और ये पीडब्ल्यूएम टाइप का फ्रीक्वेंसी है, पल्स विद मॉड्यूलेशन। इसका वेव ऐसे है, ऐसा पूरा साइन वेव जैसा नहीं है। तो इसमें ऑन होगा, टाइम ड्यूरेशन है, ऑफ होगा, फिर ऑफ रहेगा, फिर ऑन होगा, ऑफ होगा। तो दोनों का नेचर अलग है, दोनों ही पल्स में चल रहे हैं, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। लेकिन ये साइन वेव में, ये स्क्वायर वेव में, ठीक है। तो जो अभी मानिए ये एक पीसीबी है, इसको कोई कोई बोल रहा है ये नॉन इन्वर्टर का पीसीबी, इंडोर पीसीबी है, कोई कोई बोल रहा है ये। अच्छा, किसको किसको लग रहा है ये नॉन इन्वर्टर का है? ये पीसीबी देखिए, इन्वर्टर में भी आ सकता है। कम्युनिकेशन अगर है तो इन्वर्टर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है बोर्ड? वो रिले के ऊपर एक कनेक्टर है जैसा, यहीं पे नीचे नीचे फैन मोटर एसी है, ये रिले जो दिया हुआ है व्हाइट वाला, हाँ, हाँ वहाँ ये कैपेसिटर है। वो कैपेसिटर है, हाँ। नीचे 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 फैन के लिए नहीं यहीं पे, अच्छा ये सादा वाला है, वो रिले के ऊपर एक कनेक्टर है ना, सिर्फ बाजू में जस्ट ये अब वो कम्युनिकेशन के कपड़ा लेते हैं ना शायद। इतना कुछ नहीं है। या इन है नॉर्मली देखिए, एसी आप इसको अभी कुछ भी सोचिए, नॉन इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर सोचिए, क्योंकि इन्वर्टर में जो जो सिस्टम है वो ऑलरेडी नॉन इन्वर्टर में है। इन्वर्टर में एक्स्ट्रा कुछ उसमें ऐड हो गया है। इन्वर्टर का इंडोर पीसी में जो जो है सारे के सारे ऑलरेडी नॉन इन्वर्टर इंडोर में है ऑलरेडी, लेकिन इन्वर्टर में एक्स्ट्रा और कुछ सेक्शन ऐड हुआ है, ठीक है। तो अभी मानिए ये हम लोग का ये नॉन इन्वर्टर का इंडोर का पीसी, इसमें आउटडोर का पीसी भी है ही नहीं। तो अभी देख लेते हैं कि अगर नॉन इन्वर्टर एसी है, मतलब इसमें कौन सा कंप्रेसर लगा हुआ है?
एसी कंप्रेसर लगा हुआ है। तो उस एसी कंप्रेसर को चलाने के लिए हम लोग का इंडोर पीसी में क्या क्या होना चाहिए? ये कंप्रेसर, एसी कंप्रेसर को चलाने के लिए क्या क्या तैयार करना है, जिसके लिए 220 एसी लेके हम लोग का कंप्रेसर को रन कर पाए। ठीक है, तो पहले हम लोग का जो लाइन का एसी इनपुट होता है, एसी इनपुट हो रहा है कहां से? इसी सॉकेट में, कहीं पे भी इनपुट हो। इसके बाद पहला काम, कोई भी सप्लाई जब इनपुट होते हैं वो सीधा कहां पे जाता है? पहले एसी इनपुट होकर कहां पे जाता है? ट्रांसफार्मर है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई पे जाता है। अभी देखना है वो पावर सप्लाई किससे बना हुआ है। पावर सप्लाई हम लोग को दो टाइप पे मिलेगा, इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर। एक पे कौन सा पावर सप्लाई दिख रहा है? ट्रांसफार्मर ले लो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। यहाँ पे ये जो सॉकेट दिया हुआ है, ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट से होकर यहीं पे इनपुट होगा। मतलब यहीं पे ये ट्रांसफार्मर यूज होगा। कहाँ गया? मोटर मोबाइल पास। ये नॉर्मल हम लोग का स्टेप वही मोटर है जो वहीं पे ड्रॉ किया हुआ है। ये मोटा वाला इनपुट है, रेट 220 इनपुट होगा, और ये दोनों से जो लास्ट कहीं पे ड्रॉ किया हुआ है। तो ये ट्रांसफार्मर बाहर कहीं पे लगा हुआ रहेगा और इसका आउटपुट आके इसी ब्रिज डायोड पे आके इनपुट होगा। ठीक है, यहीं से तो एसी आउटपुट होगा, 12 वोल्ट का एसी। और इसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिज डायोड में कम से कम कितना डायोड चाहिए? 4। ब्रिज डायोड बनाने के लिए 4 डायोड की जरूरत है, 1 2 3 4। तो ये डायोड क्या करेगा? ये जो 12 वोल्ट का एसी आउटपुट हो रहा था, इसको 12 वोल्ट का डीसी बनाएगा। तो ये जो एक पावर सप्लाई है, ये भी एक पावर सप्लाई है, स्टेप डाउन पावर सप्लाई है। और ये सप्लाई का नाम क्या है पता है? ये ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई बनता है, इसका नाम क्या है? एक इसका एक इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम है, इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? एसएमपीएस क्या है? एसएमपीएस जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, ये एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर है। स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई ये है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एसी सीधा इनपुट होके ब्रिज डायोड के बाद फिल्टर होता है। 450 वोल्ट का कैपेसिटर में बनते हैं, लेकिन इसमें बनते हैं क्या? 220 ही होगा, बाकी एसएमपीएस में क्या हो रहा है? एसी को डीसी बनाया जा रहा है, फिर डीसी को एसी बनाया जा रहा है, इसी ट्रांसफार्मर से हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एसी इनपुट हो रहा है, एसी आउटपुट हो रहा है, दोनों टेक्नोलॉजी अलग है। तो इसका नाम तो पता है एसएमपीएस है, तो इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? लीनियर पावर सप्लाई। ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई बनता है, इसका नाम है लीनियर पावर सप्लाई। और ये जो एसएमपी ट्रांसफार्मर से जो बनता है, वो एसएमपीएस पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको हम लोग का इंडोर में ये ट्रांसफार्मर से ही पावर सप्लाई मिलेगा, क्योंकि इंडोर में हम लोग का ज्यादा लोड की तो बात है ही नहीं। आपको जब इन्वर्टर बीच में जाएंगे तब बदलेगा, नॉन इन्वर्टर में सभी जगह पे ये 12 वोल्ट का सप्लाई ही मिलेगा, इन्वर्टर में भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को दिखाई दे रहा है यहीं पे डीसी बन गया, और डीसी के आउटपुट में ये फिल्टर लगा हुआ है। ये पावर सप्लाई पहले स्टार्ट हो रहा है, एसी इनपुट हुआ है, ट्रांसफार्मर से होके, डायोड से होके डीसी बना। इस फिल्टर पे कितना वोल्टेज बन रहा है? अभी 12 से ज्यादा, फिल्टर के बाद ज्यादा बनते हैं, 14 15 16 कुछ ना कुछ बन रहा है। चलिए मान के चलिए 15 वोल्ट बन रहा है। ये 15 वोल्ट फिर क्या होगा? कहां जाएगा? हम लोग का मेन काम है इसको चलाना है, एसी कंप्रेसर को। लाइन दिया सिर्फ एसी इनपुट पे, उसके बाद धीरे धीरे करके जा रहा हूं।
यहीं तक पहुंचना है। 15 वोल्ट का डीसी बना। अभी ये क्या करेगा, और एक सेक्शन को जनरेट करना है, ये जो कंट्रोल करना है, ये कंप्रेसर को कब चलाना है, कब बंद करना है। मेरे घर में अभी 24 का टेम्परेचर चाहिए, ठंडा चाहिए, वो कौन बताएगा? सेंसर। हम लोग जो रिमोट से दबा रहा है, अभी नॉर्मल टेम्परेचर 36 है, होम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रिमोट से दबाया 24। हम लोग किसको बोल रहे हैं? रूम टेम्परेचर सेंसर। हम लोग किसको बोल रहे हैं? ये रिमोट से किसको हम लोग कमांड दे रहा है? आईसी बोल रही है। सेंसर। मेन सेंसर को, सेंसर किसको, मेन कौन लेगा, किसका दिमाग चल रहा है? प्रोसेसर। प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर ऐसे कुछ। माइक्रो कंट्रोलर ऐसे कुछ नहीं, ऐसा ही है। एमसीयू ऐसी है, हेड ऑफिस बैठा है किसी में, जो इधर दिखाई नहीं देगा, आपको उल्टा साइड में दिखाई देगा, ये वाला, ये मास्टरमाइंड है। ये सारे के सारे खेल वही ऑपरेट करता है। जैसे आज से सामने 5 दिन सारे के सारे कंट्रोलर मेरे हाथ में है। मैं अगर आप लोग का खाना बंद कर दूंगा तो खाना बंद ही रहेगा। ऐसा ही पावर सप्लाई पहले स्टार्ट हो रहा है सिर्फ इसको जिंदा करने के लिए, एमसीयू को, क्योंकि हम लोग का साथ एमसीयू का ही बातचीत चल रहा है भाया रिमोट। तो पहले इसको एक्टिव करना है, तो ये प्रोसेसर को भी जिंदा करना है, तो उसके लिए भी एक सप्लाई चाहिए। 5 वोल्ट। ये जो सप्लाई है ये 2 टाइप का होता है, हमेशा 5 होगा ऐसे कोई बात नहीं है। 5 वोल्ट का भी हो सकता है, 3.3 वोल्ट का भी हो सकता है। तो अगर मान के चलिए ये जो प्रोसेसर लगा हुआ है ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, तो इसी जगह पे 7805 लगा हुआ है, ये 3 पिन का हीट सिंक पे लगा हुआ है। और इसमें कैपेसिटर कितना लगा हुआ है, उल्टा दिखा है ना, 2235 लगा हुआ है, 2235 वोल्ट का लगा हुआ है। तो ये 7805 क्या करेगा, ये जो एमसीयू है इसके लिए सप्लाई बनाएगा, इसके लिए सप्लाई बनाएगा। और ये एमसीयू अभी इसका टेक्नोलॉजी आता है, एमसीयू